तो यार आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो छठवां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को। ठीक है, 5 चैप्टर इससे पहले हमने चुंबकत्व तथा द्रव्य तक के सभी इंपॉर्टेंट जितने डेरिवेशन, जितनी परिभाषा, जितने टॉपिक थे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, सब हमने चैप्टर नंबर 5 तक के देख लिए थे। तो आज से स्टार्टिंग हो रही है आपकी चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिसपे हम जितनी बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या, उसका सूत्र क्या, ये चीजें पढ़ेंगे। और जैसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को बहुत ही बेसिक से मतलब पूरा डीपली उसको समझेंगे कि कैसे आपका हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग के द्वारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, इसको बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से आपका इस चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है, तो बस तरीके से शुरुआत करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के छठवें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेसिक से, इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, सबसे पहले हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, क्या बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, अब बात करें ये चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो देखो चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, मान लो आपके पास कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं, कोई भी हमारे पास मान लो इस टाइप से क्या हो, एक बंद पृष्ठ हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से एक बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से होकर देखो ये बंद पृष्ठ है और ये बंद पृष्ठ कहाँ पे, इस बंद पृष्ठ को मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। ठीक है, बी वेक्टर में बंद पृष्ठ आपका रखा हुआ है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बंद पृष्ठ आपने लिया है, ये क्या चीज है, एक बंद पृष्ठ है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में लिया गया है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये लिया गया है। ठीक है, तब यहाँ पे जो बल रेखाएं होती है, अब आपको पता चुंबकीय क्षेत्र में है तो इसमें बल रेखाएं होंगी, तो बल रेखाएं इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से मान लो आपकी बल रेखा यहाँ से इस टाइप से गुजर रही है। ठीक है, इसे हमने इस पृष्ठ को क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लिया, इसलिए बल रेखा इस टाइप से दिखाई जा रही है। ठीक है, लंबवत रूप में, क्योंकि आपका जो पृष्ठ है ये क्या लिया गया है, इसके लंबवत लिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से बल रेखाएं आपकी मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखा है। ये क्या चीज है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो अगर बात करें ये जो आपका बंद पृष्ठ है, ये क्या है, बंद पृष्ठ। अगर मान ले इसका बंद पृष्ठ का जो आपका वेक्टर क्षेत्रफल, मान लेते हैं बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो वेक्टर क्षेत्रफल मतलब जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, वो कहीं पे यहाँ पे जिसे हम मान लेते हैं ए वेक्टर, जिसे क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सिंपल हमारे पास सबसे पहले एक बंद पृष्ठ है, फिर हमने कहा ये बंद पृष्ठ जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, तब इसमें जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है वो इस टाइप से दर्शाई गई। मान लेते हैं जो बंद पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ए है और इसका जो वेक्टर क्षेत्रफल वो ए वेक्टर यहाँ पे इस टाइप से दिखाया गया। ठीक है, और ये जो सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर है ये बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। आप जब ये थीटा कोण बनाएगा, देखो ये ए आपका क्या है, सदिश क्षेत्रफल, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, थीटा, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी। तो यहाँ पे जो इसका देखो ए के कारण यहाँ पे थीटा कोण बनना है चुंबकीय बल रेखाओं पे, तो अगर थीटा कोण के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र बी का हम क्या करें, यहाँ पे क्षैतिज घटक देखें तो वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र बी का क्षैतिज घटक इस थीटा कोण के कारण, ये क्या है, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें जो चुंबकीय फ्लक्स आता है, परिभाषा भी समझाएंगे, फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसे भी समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा की। अभी ये चीज आपने जो समझा इसे टेंशन न लो, अभी फिर से समझाएंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होती है, लिखते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
और इसे बात करें तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे फाई ई, देखो जो वैद्युत फ्लक्स था उसे फाई ई से प्रदर्शित करते थे, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जो है फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा ये कहते हैं किसी भी बंद पृष्ठ, देखो ये एक प्रकार का बंद पृष्ठ था, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या को क्या बोला जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। जो हमने वैद्युत वाले में वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था उसे फाई ई से प्रदर्शित करते थे, लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स है उसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं जो आपका क्या है, एक बंद पृष्ठ हमने माना जो कि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। ये बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल जो ए आपने एक बंद पृष्ठ लिया है, इसे मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत रखा हुआ है। कैसा है? लंबवत है। ठीक है, जब लंबवत होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं इस टाइप से इसकी दिखाई गई। ठीक है, और आपका अगर मान लीजिए जो आपका एक बंद पृष्ठ है इसका जो वेक्टर क्षेत्रफल हो वो यहाँ पे इस टाइप से ए वेक्टर हो, कितना हो? ए वेक्टर। तो जो ए वेक्टर होगा ये चुंबकीय बल रेखाओं के साथ कितना कोण बनाएगा? मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बी है और जब थीटा कोण बना रहा है तो इस बी का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक। तो यहाँ से जो अब अगर आप बात करो कि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो फाई बी का फॉर्मूला ये होगा, फाई बी का फॉर्मूला ये होगा, ये जो क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा और ए का गुणनफल, क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा और ए का गुणनफल आपका क्या कहलाएगा? क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा और ए का गुणनफल आपको क्या कहलाएगा? ये आपका इसका गुणनफल आपका क्या कहलाएगा? यही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, बी कॉस थीटा और ए का गुणनफल आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा भी से लिख सकते हो। या आप यहाँ पे कॉस थीटा ना लगाना चाहो, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। चाहे फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए याद रखो, या फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, या फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब ये वेक्टर हट जाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका फाई बी बराबर जब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो जब ये वेक्टर हटता है तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का बी ए। ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। तो इस टाइप से आपका फॉर्मूला आता है। ये भी हमने समझा दिया फॉर्मूला कैसे आता है। इसी बी का आपका क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा और ए का गुणनफल ही चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। परिभाषा ये कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, कौन सी संख्या? चुंबकीय बल रेखाओं की, उसे चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो यही आपका चुंबकीय फ्लक्स और फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूले ये रहे। ठीक है, अब बात कर ले इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक भी इंपॉर्टेंट है। तो मात्रक आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मात्रक आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा है तो बी इंटू ए का मात्रक अगर आप कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? फाई बी का मात्रक। क्योंकि फॉर्मूले में कौन कौन है? फॉर्मूले में बी और ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपने मात्रक पढ़ा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का। ये किसका मात्रक है? बी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, फाई बी बराबर सूत्र है बी इंटू ए। फाई बी बराबर सूत्र है बी इंटू ए। कॉस थीटा भूल जाओ अभी, तो फाई बी बराबर बी इंटू ए है। तो बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ए है क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर और इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वेबर आ जाएगा। मात्रक क्या आ जाएगा? वेबर आ जाएगा। ये किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आ गया वेबर। क्या होता है? याद रखोगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है? वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें अगर आप इसकी विमा निकालना चाहो तो विमा देखो यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, विमा कैसे निकलेगी? विमा यहाँ पे निकाल देते हैं। तो विमा निकालने के लिए देखो, विमा निकालने के लिए क्या करते हैं? यही इसी फॉर्मूले से आप विमा निकाल सकते हो। ठीक है, इसी फॉर्मूले से विमा निकाल सकते हो। देखो फार्मूला क्या है? बी इंटू ए। बी का एक मात्रक और होता है। बी का एक मात्रक आपको पता है, तीन मात्रक पता है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तीन मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला मात्रक यूज कर लो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाला। ठीक है, विमा निकालने के लिए ये मात्रक यूज कर लो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो b का मात्रक क्या हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और इंटू में क्या हुआ क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। आप यहां से देखोगे मीटर से इसकी स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या गया न्यूटन मीटर बटे में एम्पियर, ये हमारे पास बचा मात्रक। अब इसी से हम विमा निकाल लेंगे। ठीक है, इसी से हम क्या कर लेंगे, विमा निकालेंगे। न्यूटन मीटर बटा एम्पियर बचा। ठीक है, अब न्यूटन किसका मात्रक होता है बताओ, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और बल की विमा सबको याद होनी चाहिए MLT-2। ठीक है, अगर आपको विमा निकालना नहीं आता तो उसके लिए हमने वीडियो बना दिया पूरा, विमा आप ट्रिक से निकाल सकते हो। चैनल पे जाके देखोगे वीडियो आपको मिल जाएगी, विमा निकालना एकदम ट्रिक से। ठीक है, अगर आप वो वीडियो चाहो तो कमेंट भी कर देना, हम आपको उस वीडियो की लिंक दे देंगे। मस्त तरीके से विमा निकालना सीख लेना जिसको नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपल न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, अब न्यूटन क्या है, बल का मात्रक, तो इसकी विमा होती है MLT-2। बल की विमा कितनी होती है, MLT-2। आगे क्या है मीटर, तो मीटर की विमा कितनी होती है, L होती है। ठीक है, और बटे में एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, धारा की विमा कितनी होती है, A होती है। अब इससे सॉल्व कर लो, यही इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, देख लो न्यूटन की विमा MLT-2, मीटर की L, एम्पियर की A। इसे हल कर लेते हैं, तो देखो M है, L और L मिलके ML2, यहाँ से T-2। जब ये A ऊपर जाएगा तो A-1 बन जाएगा। आप इसे सही से लिखोगे तो ये विमा आ जाएगी ML2 T-2 A-1, यही हो जाएगी किसकी, इसी चुंबकीय फ्लक्स की विमा। ठीक है, आप देखो नीचे का दिख भी रहा होगा, विमा कितनी आ गई, ML2 T-2 A-1। तो ये सिंपल सा बेसिक चीज है जो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है। पहला यही टॉपिक है इस चैप्टर में, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और इसकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक। तो इसे हमने मस्त तरीके से समझ लिया, परिभाषा, इसका सूत्र हो गया, मात्रक हो गया वेबर, और विमा हो गई ML2 T-2 A-1। ठीक है, जो आपका था इस चैप्टर का चुंबकीय फ्लक्स, इसे तो हमने समझ लिया। अब जो मेन चीज हमें समझते हुए चलना है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और इसकी घटना को हमें अच्छे से समझना भी है, जो कि आपकी हेनरी और फैराडे के प्रयोग है उसके द्वारा। ठीक है, तो अब उसे देखते हैं, मस्त तरीके से देखेंगे। इसे आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे ना आप तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे फिजिक्स के। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट करो, आप चलते हैं आगे की ओर। तो आप समझते हैं हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को, ये घटना क्या होती है, और इसमें जो आपके हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले जो लिखा है हमने उसे पढ़ो एक बार, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड में जाए है क्या चीज। ठीक है, तो देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या होता है, पढ़ना। कहा गया सन 1831 ईस्वी में फैराडे ने यह खोज किया कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या कहा गया, सन 1831 ईस्वी में फैराडे नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, किसी भी परिपथ, मान लो कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, अगर उनमें परिवर्तन होता है, उनकी संख्या में, कहा गया ना चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तब परिपथ में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है, मान लो पूरा परिपथ बंद है, बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई, पूरा परिपथ बंद है। ठीक है, तो जब परिपथ बंद होता है तो परिपथ में धारा बहती, अगर परिपथ बंद है तभी तो धारा बहेगी, तब परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहेगी। और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से समझना क्या कहा गया। इसमें कहा यह गया है कि सन 1831 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे फैराडे नामक, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मान लो कोई परिपथ है, परिपथ किस टाइप से होता है, परिपथ में मान लो बहुत सारी चीजें लगी हो, प्रतिरोध लगा हो या और चीजें लगी हो। ठीक है, कुंडली लगी हो, कुछ चीजें भी लगी हो। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हो, इस टाइप से, तो ये एक टाइप का क्या हो जाता है, परिपथ हो जाता है। तो कहा गया जब किसी परिपथ से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं या उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल को ई बोलते हैं। परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। और अगर पूरा परिपथ बंद है, इस टाइप से पूरा परिपथ बंद है, तो परिपथ में एक धारा भी उत्पन्न होती है जिसे आई बोलते हैं। इस धारा को
प्रेरित धारा, और इस विद्युत वाहक बल ई को प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। मतलब ये जो विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हुआ इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये जो धारा उत्पन्न हुई आई इसे प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और कहा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं, तभी तक उपस्थित रहते हैं या विद्यमान रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, और इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धाराएं तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यही पूरा आपका वैद्युत यह घटना ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। मतलब जब कोई परिपथ होता है उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजारी जाती है, तो जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजारी जाती है तो उसमें क्या हो, अगर चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो तो क्या होता है, उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है, और अगर ये पूरा परिपथ बंद है तो इसमें एक धारा आई उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा, और इस ई को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बोलते हैं। और ये आपके तभी तक विद्यमान रहते हैं, तभी तक उपस्थित रहते हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ तो ये भी आपके गायब हो जाएंगे। ये चीज इसमें कही गई है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रेरित बोला गया, ये प्रेरित किए गए हैं। ठीक है, ये थे नहीं, ये प्रेरित होने की वजह से यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, और इस पूरी घटना को हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब अगर बात करें ये घटना पूरी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, अभी आपको ये समझ में कम आएगी जब आप समझोगे क्या चीज, जब आप समझोगे हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग। जब प्रयोग समझोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं हेनरी तथा फैराडे ने जो प्रयोग किए, दो प्रयोग किए, दोनों प्रयोगों को समझते हैं, फिर आपको ये घटना और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग, हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग। अब प्रयोग देखते हैं इनके, हेनरी और फैराडे जी के प्रयोग को देख लेते हैं। ठीक है, हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग। तो प्रयोग देखने के लिए इन्होंने क्या किया, जब हेनरी और फैराडे नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए सबसे पहले एक चुंबक लिया। इस टाइप से हमारे पास मान लो एक चुंबक है। ठीक है, क्षण चुंबक एक लिया है जिसका ये मान लेते हैं ये उत्तरी ध्रुव N है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव S है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्षण चुंबक है। जब इस क्षण चुंबक के समीप मान लो हम एक कुंडली लेते हैं, यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास मान लो इस टाइप से क्या है, ये कुंडली है। ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, और इस कुंडली में हम धारा नहीं बहाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक धारा मापी जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम धारा मापी इस टाइप से जोड़ देंगे। ध्यान से देखना, हमने क्या किया हुआ है, ये एक कुंडली है, ये हमारे पास क्या है, तांबे के तार को लपेट के या किसी भी तार को लपेट के एक क्या बना दी गई है, कुंडली बना दी गई। क्या बना दी गई है, ये कुंडली बना दी गई। ठीक है, और इस कुंडली के समीप हमने एक चुंबक रखा है जो कि N और S है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। ये हमने एक धारा मापी लगाया। इसका कार्य क्या होगा, अगर यहाँ पे धारा मापी में थोड़ा सा भी विक्षेप होता है, इसकी सुई थोड़ा सा भी इधर उधर होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे धारा उपस्थित है। ये कार्य होता है धारा मापी का। धारा मापी इसीलिए उपस्थित किया गया है, इससे हमें धारा के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होता है, कहा गया आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और यही पूरी घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को देखने के लिए हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये मान लेते हैं जब कुंडली हमारे पास, तो इस कुंडली के समीप जब हम चुंबक लाए तो हम क्या करते हैं, इस चुंबक को तेजी से इसकी ओर ले जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस चुंबक को तेजी से इसकी ओर ले जाते हैं। मतलब जब यहाँ पे हम इसकी गति कराते हैं, चुंबक को क्या करते हैं, यहाँ पे गति कराते हैं, तो क्या होगा आपको पता है, चुंबक में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से इस टाइप से बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाके प्रवेश करती हैं। ठीक है, इस टाइप से रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाके प्रवेश करती हैं। ठीक है, इस टाइप से चुंबक के उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, यही चीज तो होता है इसमें। मतलब जब चुंबक में क्या होता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से रेखाएं, बल रेखाएं निकल के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में जाके प्रवेश करती है, तो इस टाइप से कई सारी बल रेखाएं आपकी होती है। ठीक है, इस टाइप से आप दर्शाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। इस टाइप से S में मतलब N से निकल के S की ओर जाती है। मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में जाके रेखाएं प्रवेश करती है। तो यही चीज तो होता है चुंबक के अंदर। लेकिन जब क्या होगा, ये चुंबकीय बल रेखा है, अभी तो चुंबकीय बल रेखा सिंपल है, लेकिन जब आप इसे क्या करोगे, इसे आप इसकी ओर बार बार इधर से लेके इधर तक गए, तो जब आप इसकी ओर ले जाओगे ना, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, N का मतलब नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, S मतलब साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, जब चुंबक को आप इस कुंडली की ओर तेजी से ले जाओगे ना, तो जानते हो क्या होगा, तब होगा ये कि इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा।
तो जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा। मतलब जब आप इस चुंबक को क्या किए, ये आपके पास एक चुंबक है, ये एक क्षण चुंबक है NS, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है। जब आप इस चुंबक को क्या किए, इस कुंडली की ओर ले गए, इस कुंडली की ओर ले गए तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखने को मिला, इसके धारामापी में विक्षेप देखने को मिला। ये धारामापी की सुई जो सीधी थी अभी तक, इसमें क्या हुआ, क्षणिक विक्षेप देखने को मिला। थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, क्षणिक विक्षेप का मतलब है थोड़े समय के लिए इसमें विक्षेप आ गया। विक्षेप का मतलब सुई ने क्या प्रदर्शित किया कि इसमें धारा है, और जब धारा आई तो क्या हुआ, यहाँ पे धारा प्रवाहित भी होने लगी। धारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रवाहित होने लगी, धारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रवाहित होने लगी, ठीक है, इस टाइप से कुछ यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है, इस टाइप से आपकी धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें आपको क्या देखने को मिला, धारा प्रवाहित मिली। तो ये जो धारा होती है इसे प्रेरित धारा बोलते हैं, और यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही आपका क्या किया, हेनरी तथा फैराडे ने देखा, ठीक है। जब हम चुंबक को इसके समीप ले गए तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बोले या चुंबकीय फ्लक्स बोले, बातें की है। उसमें जब परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, इसमें इसके धारामापी में क्या हुआ, विक्षेप देखने को मिला। कि धारामापी क्या दिखाता है, धारा को दिखाता है, धारा को प्रदर्शित करता है। अगर विक्षेप है तो धारा है इसमें, तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक विक्षेप का मतलब थोड़ा सा विक्षेप होता है, थोड़ा सा इसकी सुई इधर उधर होती है, जिस समय पता चलता है धारा है। तो धारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे वामावर्त यहाँ पे इस टाइप से प्रवाहित होने लगती है जब उत्तरी ध्रुव इसके पास आता है। अब यही अगर देखो, अभी आप क्या कर रहे हो, इस चुंबक को इसके पास लाओ, अगर आप क्या को इस चुंबक को इससे दूर ले जाओ तो क्या होगा। ये प्रयोग नंबर 1 है, ये प्रयोग नंबर 1 किया था इन्होंने, ठीक है। पहला प्रयोग इन्होंने ये वाला किया है जो ये हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इस चुंबक को देखो, ये आपकी कुंडली बना लेते हैं, फिर से उसी टाइप से इस टाइप से कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुंडली है, ये ना सोचना इसमें ज्यादा फेरे हो गए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, आपको समझना है केवल, ठीक है। ये हमारे पास एक कुंडली है, यहाँ पे धारामापी हमने लगा दिया, ठीक है। अभी सुई आपकी देखो सिंपल ऐसे है ना, ऐसे है। अभी चुंबक आपका क्या है, इसकी ओर आ रहा है, अभी चुंबक क्या है, इसकी ओर, ये तीर दिखा रहा है, चुंबक को हम इसकी ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर अब हम क्या करें, चुंबक को इससे दूर हटाएं, ठीक है, जो चुंबक है अब हम क्या करें, इस चुंबक को इससे दूर ले जाएं। मतलब अभी तो पास लाए थे तो क्या हुआ, इसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हुआ और धारामापी की दिशा इस टाइप से हो गई और धारा इस टाइप से इसमें वामावर्त प्रवाहित होने लगी। लेकिन अब क्या करें, अगर अब हम चुंबक को दूर ले जाए, ठीक है, आप चुंबक को इससे थोड़ा दूर ले जाए। जब चुंबक को हम दूर ले जाते हैं, जब चुंबक को क्या करते हैं, जब चुंबक को दूर ले जाते हैं, चुंबक को पास ले जाते हैं, तो ये दो घटनाएं होती, ठीक है। ये चुंबक को हम पास ला रहे हैं और जब यहाँ पे चुंबक को हम दूर ले गए तो क्या होता है, तब भी आप जब चुंबक को दूर ले जाओगे तब भी तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन होता है तो इसमें फिर से क्षणिक आपका देखने को मिलता है। क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए देखने को मिलता है कि इसमें धारामापी में फिर विक्षेप आता है। और इस बार विक्षेप देखो, अब आप चुंबक को दूर ले जा रहे हो, जब दूर ले जा रहे हो तो विक्षेप आपको विपरीत दिशा में दिखता है। विक्षेप कुछ इस टाइप से दिखता है और जब विक्षेप इस टाइप से दिखता है तो धारा की दिशा भी विपरीत हो जाती है। धारा भी आपको इस टाइप से देखने को मिलती है, ठीक है, धारा भी आपको इस टाइप से देखने को मिलती है, ठीक है, इस टाइप से आपको धारा यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, इस टाइप से धारा आपको कुछ इस टाइप से, मतलब उल्टी, अभी ऐसे वामावर्त बह रही थी, अब इस टाइप से दक्षिणावर्त इस टाइप से धारा बहने लगती है। ये चीज होता है। और आपने क्या यहाँ से आप लोग क्या सीखे हो, आप लोग ये सीखे हो कि चाहे आप चुंबक को कुंडली के समीप ले जा रहे हो, जब हम कुंडली के पास लाए चुंबक को तब भी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और यहाँ पे धारामापी में विक्षेप देखने को मिला। जब धारामापी में विक्षेप हुआ तो ये आपकी धारा कुछ इस टाइप से प्रवाहित होने लगी वामावर्त। वामावर्त का मतलब बाएं, वामावर्त का मतलब होता है जो घड़ी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा, इसे बोलेंगे वामावर्त, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, वामावर्त इस टाइप से धारा प्रवाहित होने लगी। जब आप उत्तरी ध्रुव को पास लाए तब ऐसा हुआ, वामावर्त धारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन जब आप क्या किए, इस चुंबक को इससे दूर ले गए तो धारा की दिशा तुरंत बदल गई और विक्षेप भी विपरीत दिशा में हो गया। जो विक्षेप अभी सुई इधर की ओर दिखा रही थी, अब सुई इधर की ओर दिखा रही है और आपकी धारा भी उल्टा इस टाइप से प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखा, हेनरी तथा मतलब आपने देखा, ये हेनरी तथा फैराडे ने ये देखा था कि जब आपका चुंबक को ये पास लाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और धारामापी में विक्षेप देखने को मिला। तो ये जो धारा उत्पन्न हुई, ये जो चुंबक को देखो, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी। आपको कहीं बैटरी दिख रही है क्या, बताओ, इस कुंडली के साथ कहीं बैटरी हमने नहीं जोड़ी है। बैटरी लगेगी तभी तो धारा प्रवाहित होती है। जब आप कहीं पे परिपथ में बैटरी लगाते हो या कोई बाहर से करंट देते हो तभी तो धारा लगती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं है, तब भी यहाँ पे देखा गया कि धारा है, तो इसलिए इस धारा को नाम दिया गया प्रेरित धारा।
इसे विद्युत धारा नहीं बोला गया, इसे प्रेरित धारा बोला गया। जब चुंबक को समीप लाए या चुंबक को दूर ले गए तब हमें क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए धारा देखने को मिली, और ये धारा तभी तक देखने को मिलेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हुआ तो ये धारा गायब हो जाएगी, ये चीज होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया इस धारा को प्रेरित धारा बोला गया, क्योंकि बिना बैटरी के आपका चुंबक को पास या दूर ले जाने से या मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से धारा उत्पन्न होती है। इसलिए इस धारा को क्या बोलते हैं, इस धारा को हम बोलते हैं कौन सी धारा, प्रेरित धारा। और यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे घटना समझ में आ रही होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कैसे होती है, चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। अभी प्रयोग नंबर 1 देखा है, तो आप लोग इसे देखो, इसमें लिखना कुछ नहीं है, ये पहली स्थिति यहाँ पे है, ये पहली स्थिति मान लेते हैं ए स्थिति है, ये दूसरी स्थिति बी स्थिति है, ठीक है। ये आपको केवल स्थितियां याद रखनी है, ठीक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि हेनरी तथा फैराडे के मतलब फैराडे के जो प्रयोग है उसके आधार पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए, तो आप इस टाइप से यहाँ पे पहले चित्र के माध्यम से दिखा सकते हो, फिर नीचे अपनी भाषा में लिख सकते हो कि जब हम चुंबक को इस कुंडली के समीप लाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब हम फिर से चुंबक को इससे दूर ले जाते हैं तो इस बार भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, विक्षेप देखने को मिलता है, लेकिन विक्षेप इस बार विपरीत दिशा में देखने को मिलता है और धारा भी विपरीत प्रवाहित होने लगती है। तो प्रयोग नंबर 1 है। आप दूसरा प्रयोग देखते हैं, अगर पूछा जाए तो इसी टाइप से लिख देना, ये बना देना और लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। आप इसे नोट करो, अब दूसरा प्रयोग आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसे देखो इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिया, आप देखो दूसरा प्रयोग, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग मस्त तरीके से समझते हैं, ठीक है। प्रयोग नंबर 1 में तो इन्होंने ये किया कि चुंबक को क्या किया, कुंडली के समीप ले गया, तो उससे उन्हें पता चला कि हाँ धारा है, उस धारा को प्रेरित धारा बोला। अब प्रयोग नंबर 2 में इन्होंने एक काम किया, क्या देखो, पहली स्थिति इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक लिया, क्या एक इन्होंने क्या लिया, एक इस टाइप से मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से क्या है, एक कुंडली, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक कुंडली है। यहाँ पे मान लो हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बैटरी, इस टाइप से हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है। बैटरी से धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का कार्य जानते हो क्या होता है, कुंजी का कार्य ये होता है कि जब आप कुंजी को दबा देते हो, मतलब जब कुंजी को इससे जोड़ देते हो तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब कुंजी को यहाँ से हटा देते हो तो धारा प्रवाहित नहीं होती। तो मान लो अभी हमने कुंजी यहाँ पे लगा दिया है और धारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। धारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका एक क्या है, इसे मान लेते प्राथमिक कुंडली पी। हमारे पास एक प्राथमिक कुंडली है, ये क्या चीज है, ये है प्राथमिक कुंडली। ये क्या चीज है, प्राथमिक कुंडली, याद रखना प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राथमिक कुंडली है, पहली कुंडली हमने मान लो लिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक दूसरी कुंडली यहाँ पे नीचे ले ली, इस टाइप से यहाँ पे एक नीचे दूसरी कुंडली ले ली, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्या किया, एक दूसरी कुंडली यहाँ पे इस टाइप से नीचे और ले ली। लेकिन इस कुंडली में इन्होंने ये बैटरी नहीं लगाई, इसमें तो बैटरी लगाई थी लेकिन इसमें बैटरी नहीं लगाई। इसमें इन्होंने क्या किया, इस वाले में क्या किया, इसमें इन्होंने धारा मापी जोड़ दिया, इसमें इन्होंने क्या किया, धारा मापी जोड़ दिया, ठीक है। ये है द्वितीय कुंडली, इसे एस मान लेते हैं। पी फॉर प्राइमरी कुंडली मतलब प्राथमिक कुंडली, एस फॉर सेकेंडरी कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली, ठीक है। ये इन्होंने क्या लगा दिया, द्वितीय कुंडली ले लिया, ठीक है। मतलब इस बार क्या हुआ, इस प्रयोग को ध्यान समझना। इस बार पहले इन्होंने क्या किया, एक कुंडली लिया जिसको एक बैटरी से जोड़ा और एक कुंजी लगा के इसमें धारा प्रवाहित करी। इसके समीप एक दूसरी कुंडली ली जो कि एस है, द्वितीय कुंडली, और इसमें एक धारामापी लगाया। इससे उन्होंने देखा क्या, जब दोनों कुंडलियों को पास लाया गया, दोनों कुंडलियों को पास लाया गया तो क्या देखा गया, इस वाली में तो धारा प्रवाहित हो रही है इस टाइप से, लेकिन इसको जब हम पास लाए तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इसमें भी धारा उत्पन्न हो गई, इसमें भी धारा उत्पन्न हो गई लेकिन विपरीत दिशा में। इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी लेकिन इसमें इन्होंने क्या देखा, इसमें धारा क्या हुई, विपरीत दिशा में। जैसे इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसमें इस टाइप से विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगी। और धारा मापी में क्या देखने को मिला, विक्षेप देखने को मिला। अब जो धारा मापी की सीधी थी, अब इसमें विक्षेप देखने को मिला, कुछ इस टाइप से सुई हो गई, ठीक है। ये पहली स्थिति है, ठीक है। दूसरी स्थिति में इन्होंने ये देखा, अभी जब धारा प्रवाहित किया गया तब इसकी धारा मापी की दिशा ऐसी हो गई और इसमें जो धारा उत्पन्न हुई, ये देखो, अगर इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा की दिशा इस टाइप से है, लेकिन इसमें धारा की दिशा क्या दिख रही है, विपरीत। इसमें धारा ऐसे से ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें इधर की ओर जा रही है, और नीचे वाली में ऐसे जा रही है, विपरीत दिशा में। इसमें क्या होता है, अगर मान लो इस टाइप से आप यही चित्र फिर से बना लो, ठीक है, इस टाइप से ये चित्र फिर से बना लेते हैं, मान लो
यहाँ पे इस टाइप से कुंजी लगा देते हैं, ठीक है, ये कुंजी है, लेकिन इस बार कुंजी को हम जोड़ेंगे नहीं, इसमें धारा नहीं प्रवाहित करेंगे, ठीक है। जब हम कुंजी में धारा मान लो कुछ देर के लिए हटा देते हैं, अभी देखो ये कुंडली अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। ये कुंडली है हमारे पास, एक नीचे कुंडली बना लेते हैं इस टाइप से, ये नीचे वाली कुंडली हो गई, ठीक है। इसमें धारा मापी जोड़ा गया था, धारा मापी जोड़ दो। ये सुई अभी इस टाइप से है। यहाँ पे देखो अभी मान लो यहाँ पे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहले वाला ही चित्र बना दिए, मान लो ये कुंजी के है, यहाँ पे अभी मान लो इस टाइप से इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखो अभी पहले वाला ही चित्र बना हुआ है, ये प्राथमिक कुंडली पी है, ये सेकेंडरी द्वितीय कुंडली, ठीक है, पहले वाला ही चित्र बना हुआ है। तो आपने क्या देखा था, इसमें जब आपका यहाँ पे कुंजी जोड़ी गई, मतलब जब धारा प्रवाहित की गई तो इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हुई। अब जब इस दूसरी कुंडली को आप पास मिलाए तो क्या हुआ, इसमें एक धारा उत्पन्न हुई जिसे प्रेरित धारा बोला गया। मतलब इसमें बैटरी नहीं जुड़ी, ध्यान से देखो, केवल बैटरी इसमें है, धारा इसी में प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसे पास ले गए तो क्या हुआ, इसमें एक धारा उत्पन्न हो गई जिसे प्रेरित धारा बोला गया। यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी विद्युत धारा है, लेकिन जब आप इसको पास ले गए तो इसके पास आने की वजह से, मतलब जो ये वाली दूसरी कुंडली है, इसके पास आने की वजह से इसमें भी धारा उत्पन्न हो गई जो कि प्रेरित धारा हुई। लेकिन ये जो धारा है ये इसकी विपरीत दिशा में, ये ऐसे प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये आपकी इस टाइप से उल्टा प्रवाहित हो रही है। जब आपने धारा प्रवाहित की तब ये स्थिति है। अब मान लो कुछ समय के लिए हम यहाँ पे धारा को हटा दें, जब यहाँ से हम कुछ देर के लिए कुंजी बंद कर दे, कुंजी बंद करने का मतलब यहाँ पे परिपथ कट गया, परिपथ पूरा नहीं, तो धारा कैसे बहेगी, तो अब धारा यहाँ पे नहीं बह रही है। तो जब कुछ समय के लिए धारा रोक दी जाती है तब क्या होता है, तब भी यहाँ पे विक्षेप देखने को मिलता है, क्षणिक विक्षेप। तब एकदम थोड़ा, अब अचानक धारा काटोगे तो थोड़ा सा विक्षेप तो देखने को मिलेगा, और ये सुई जो हो जाती है अब ऐसे की बजाय ये सुई ऐसी हो जाती है, और ये जो आपकी बार क्या होगा, आपकी बार ये धारा की दिशा में ही प्रवाहित होने लगती है। इस बार इसमें जो धारा होती है ये ऊपर वाले की, जैसे ऊपर में धारा प्रवाहित हो रही है वैसे इसमें भी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, जब धारा को बंद किया तो हमने ये देखा तब भी धारा मापी में विक्षेप हुआ, लेकिन इस बार ऐसे हुआ था, अब की बार विक्षेप जो है विपरीत ओर हुआ है। पहले इधर की ओर विक्षेप दिखा रहा था, अब की बार विपरीत ओर दिखा रहा है। जब हमने धारा को बंद कर दिया, जब थोड़े समय के लिए धारा को बंद कर दिया, धारा बंद करने पर तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तब हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जब धारा को हमने थोड़ी देर के लिए, कुंजी यही दिखा रही, खुली कुंजी ना, मतलब धारा बंद है, यहाँ पे बंद कुंजी मतलब धारा बह रही है। जब हमने कुंजी को खोल दिया तो हमें क्या देखने को मिला, हमें यही देखने को मिला कि जब हमने कुंजी खोली तो यहाँ पे जो धारा इसमें तो प्रवाहित हो रही थी, अब कुंजी को खोल देने से यहाँ पे धारा प्रवाहित होना बंद हो गई थोड़े समय के लिए, जितनी देर के लिए कुंजी जितनी देर के लिए आपने खोल दी है, तब यहाँ पे देखने को मिला तब भी धारा मापी में विक्षेप है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ, विक्षेप इस बार इस टाइप से इधर की ओर देखने को मिला, और यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या देखने को मिला, इस बार धारा जो है इसी दिशा में, जिस दिशा में ऊपर की ओर धारा है। देखो इसमें क्या था, धारा ऐसे ऊपर वाले में बह रही थी प्राथमिक कुंडली में, लेकिन नीचे वाली में क्या हुआ, जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो ये विपरीत दिशा में थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो ऊपर वाले में धारा इस जिस दिशा में थी उसी दिशा में दूसरी वाली कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज देखा कि अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करें और उसके समीप दूसरी कुंडली ले जाए तब भी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और धारा मापी में विक्षेप देखने को मिलता है। और अगर हम प्राथमिक कुंडली में थोड़ी देर के लिए धारा को बंद कर दे और उसके समीप अगर द्वितीय कुंडली है तब भी उसमें थोड़ा सा विक्षेप देखने को मिलता है, दूसरी कुंडली में धारा मापी में विक्षेप देखने को मिलता है, लेकिन इस बार विक्षेप विपरीत ओर होता है और धारा माप, ये जो धारा है ये आपका उसी दिशा में बहती जैसे ऊपर धारा बह रही है। ठीक है, तो ये दो प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने देखा कि इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और तब तक प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल रहते हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात आसानी से आप समझ चुके हो। ठीक है, देखो इसमें यही चीज था, आपका हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग मेन है, अगर इनको अच्छे समझ गए तो पूरी घटना आपको समझ में आ गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। ठीक है, इसमें सीधी सी कि जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तभी आपका प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। ठीक है, और इससे आपने हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग से सीख लिया। अगर प्रयोग नंबर 1 या प्रयोग नंबर 2 कभी पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इसी टाइप से चित्र बना सकते हो, समझ चुके हो, जो समझे हो वही बातें आपको लिख देनी है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम अगर एक प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसके समीप दूसरी कुंडली को ले जाते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि ऊपर वाले की विपरीत दिशा में होती है। इसके फिर दूसरी स्थिति क्या होती है, अगर हम मान लो थोड़ी देर के लिए धारा बंद भी कर दें तब भी इसमें धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित रहती है, लेकिन इस बार धारा मापी का विक्षेप इस वाले की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है। इस टाइप से आप लिख सकते हो अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो इसलिए आज के जो मतलब पहला वीडियो था हमने पहले ही बताया, इसमें सारी बेसिक चीजें सीखेंगे। इसमें हमने क्या सीखा, केवल चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और सूत्र पढ़ा, और क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और इसकी घटना कैसे होती है,
हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग के माध्यम से हमने आपको पूरी घटना समझा दी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो पे इतना ही। आज जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे लेंज का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, उनके बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वहीं पे आपको जो अगला वीडियो आएगा वो भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे देखे रहा करो और सब्सक्राइब करके आल पे बटन, मतलब जो आपको बेल आइकन दिखेगी, घंटी दिखेगी, उसमें आल को क्लिक कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे और कमेंट करके जरूर बताना आपको पूरा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर कम समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो।